वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमा हृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर आई सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही मनोहारी प्रसंग है। भगवान के द्वारा धनुष भंजन हो गया। मिथिला में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। सब प्रसन्न हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी के आदेश से अयोध्या दशरथ जी के पास पत्रिका लेकर दूत भेजे। बहुत दिनों के बाद महाराज दशरथ जी को राम लक्ष्मण जी की खबर मिली। जादिन ते मुनि गए लिवाई तब ते आज साँच सुधि पाई। जब बहुत अधिक प्रेम होता है तो संदेह होता है। इसी तरह महाराज दशरथ जी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दूत हमारे बालकों से मिलकर के आए हैं, हमारे बालकों को इन्होंने देखा है। तो बार बार पूछते हैं कि तुमने हमारे बच्चों को देखा है क्या, अपनी आंखों से देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा वय किशोर कौशिक मुनि साथा। एक श्याम रंग के हैं, एक गौर हैं, गोरे गोरे हैं, और दोनों किशोर हैं, 15-16 साल के हैं, और मुनि के साथ में गए हैं। उन मुनि के साथ में ही उन्हीं को देखा है ना। तो हाँ हाँ महाराज, हमने उन्हीं को देखा है। अच्छा, तो जनक जी के यहाँ कैसे पहुंच गए और जनक जी ने उनको कैसे पहचान लिया। कहो विदेह कवन विधि जाने सुनि बचन दूत मुस्काने। तो उन्होंने कहा, धन्य महाराज, आप धन्य हैं, आपके जैसे बेटे हैं। संसार में ऐसे बेटे तो किसी के आज तक न देखे गए हैं न सुने गए। सुनहु मही पति मुकुट मणि तुम सम धन्य न कोय। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दोय। सारी सूचना दी सभा में। जब उन्होंने देखा राम लखन उड़कर वर चीठी रह गई कहते न खाटी मीठी। फिर जनक जी की पत्रिका बाँची। सारी सभा ने कहा, नहीं बिल्कुल सत्य है, सत्य, ये देख करके आए हैं, उन्हीं की पत्रिका है तो राम जी की। तब तो सारी सभा आनंद में भर गई कि अरे राम जी ने धनुष तोड़ दिया, अब जनक जी के यहाँ उनका ब्याह होगा और आनंद आएगा, ऐसा सोच करके। तब दूतन देर निछावर लागे। जब महाराज को दूतों को निछावर देने लगे, दूतों ने कई अनीत ते मुँह काना। कहा, महाराज, हमारी बेटी आपके यहाँ आ रही, हम आपसे निछावर नहीं लेंगे। बड़े धर्मात्मा थे। सब लोग उनका व्यवहार देखकर भी बड़े प्रसन्न हुए। सारी बात यहाँ हो गई, विश्वास हो गया। तब महाराज इतने प्रेम में भरे कि सबसे पहले देखो, कोई भी शुभ सूचना होती थी तो गुरु जी को सुनाई जाती थी। अभी रनिवास में किसी को नहीं मालूम, केवल सभा में ही बात हुई। सभा से उठकर सीधे आज महाराज, अरे न फौज फाटा है, न रथ हुआ, न सैनिक हुए, न मंत्री, कोई साथ में नहीं। महाराज पत्र लेकर के दौड़ पड़े। कहाँ? गुरु जी के यहाँ दौड़े चले गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब उठी भूप वशिष्ठ कह दीन पत्रिका जाए। पत्रिका लेकर के चले जा रहे दौड़े दौड़े। अरे वशिष्ठ जी ने कहा, हो क्या गया है महाराज, आज आप कैसे चले आ रहे हैं? अरे ना कोई रथ है, ना सैनिक साथ में है, ना कोई मंत्री है, ऐसे और चले आ रहे हैं दौड़े हुए। तो महाराज अब बोले क्या, क्योंकि गदगद हैं।
इतना प्रेम में भरे हुए उनकी आवाज ही नहीं निकल रही, उनसे बोला ही नहीं जा रहा कि कहना क्या है। तो कहा बात क्या है बोलो। तो ये पत्र दिखा रहे हाथ से। तो महाराज ने, वशिष्ठ जी ने पत्र दिया। बोले ये है क्या। गोस्वामी जी लिखते हैं, कथा सुनाई गुरु ही सब। तो क्या दशरथ जी ने सुनाई? नहीं नहीं, उनका तो गदगद कंठ न कछु कही जाई, उनसे तो कहते ही नहीं बन रहा। तो फिर कैसे सुनाया? गुरु जी को सारी चर्चा जनकपुर की कैसे मालूम हुई? बोले सादर दूत बुलाई। उन दूतों को बुलाया और कहा कि इशारे से कहा तुम सुना दो। माने ऐसे इशारा किया, भैया सुना दो। अब वो तो प्रेम में इतने भरे हुए हैं, उनसे वाणी नहीं निकल रही। दूतों ने सारी चर्चा जैसे सभा में सुनाई थी वैसे ही यहाँ पर सुनाई। जैसी सुनी तो गुरु जी भी सुन करके इतने प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। क्योंकि गुरु वास्तव में अभी तो गुरु बने हैं, पर पुरोहित बनना स्वीकार नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी से कहा कि हम पुरोहित नहीं बनेंगे, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे तुमको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसी रघुवंश में भगवान अवतार लेंगे। तो भगवान ने अवतार ले लिया। अब भगवान के गुरु बनने का सौभाग्य इनको मिला। तो भगवान की बाल लीला, अरे भगवान को अवतरित करने का भी श्रेय इन्हीं को है। इन्होंने यज्ञ करवाया था और उनके जितने भगवान का नामकरण, फिर उनको शिक्षा, सब कुछ गुरु जी ने दी। तो गुरु जी के हृदय में भी भगवान राम के प्रति वैसा ही वात्सल्य भाव था, ऐसा ही प्रेम था जैसा कि दशरथ जी के हृदय में था। इसलिए आज वशिष्ठ जी ने सुना कि राम जी का ने धनुष तोड़ा और इतने बड़े राजाओं के बीच में इतनी बड़ी कीर्ति स्थापित की। तो गुरु जी तो फूले नहीं समाये और इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, लगे दशरथ जी की प्रशंसा करने के लिए। देखो, अपने पुत्र की प्रशंसा उसके सामने नहीं करना चाहिए। शिष्य की प्रशंसा भी गुरु उसके सामने नहीं करते। शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े लोग छोटों की प्रशंसा उसके सामने नहीं करते। पर आज गुरुजी इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रेम में भरे हुए हैं कि दशरथ जी की लगे खूब प्रशंसा करने लगे और कहते हैं कि पुण्य पुरुष में मही सुख छाई। जहां पुण्य पुरुष होते हैं तो धरती में सुख ही सुख हो जाता है राजन। जिम सरिता उदाहरण दिया कि जिम सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। समुद्र नदियों को बुलाता नहीं, नदियां अपने आप दौड़ी चली जाती हैं। इसी प्रकार जो धर्मशील होता है, उस धर्मशील व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति अपने आप बिना बुलाए चली आती है। तो आप तो इतने धर्मशील हैं कि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, और आप ही नहीं राजन, तस पुनीत कौशल्या देवी। कौशल्या देवी भी ऐसी पुण्यात्मा है, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करने वाली। इसलिए सुकृति तुम समान को नाही। आज इस धरातल पर महाराज दशरथ और कौशल्या आप लोगों के समान, जितना जैसे आप लोग धर्मात्मा हैं, ऐसा धर्मात्मा सुकृत करने वाला, माने धर्म कर्म करने वाला, पुण्य करने वाला, आपके बराबर पुण्यात्मा कोई नहीं। सुकृति तुम समान को नाही, और भयो न है को हो न नाही। ना कोई अभी तक हुआ है, ना है और ना होगा। प्रमाण क्या है? बोले देखो, तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के राजन,
राम सरिस सुत जाके, राम जैसा पुत्र तुमको प्राप्त हुआ है राजन, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा कौन हो सकता है। और इतना ही नहीं, राम के अतिरिक्त वीर विनीत, धर्म व्रतधारी, गुण सागर, बर बालक चारी, चारों बालक तुम्हारे वीर हैं, विनम्र हैं, धर्म व्रतधारी हैं, गुण के सागर हैं। ऐसे पुत्र, चारों के चारों पुत्र ऐसे मिले तो तुम्हारे समान धर्मात्मा भला कौन हो सकता है। महाराज दशरथ जी अब जरा प्रकृतिस्थ हुए तो कहा, गुरुदेव आप तो मेरी प्रशंसा किए जा रहे, आपके चरणों में निवेदन करने आया हूं कि जो पत्रिका आई इसका करना क्या है। तो वशिष्ठ जी बोले, करना क्या है, बारात सजा करके चलना है। बोले, महाराज मुहूर्त तो देख लीजिए, मुहूर्त देख निकालेंगे तब न चलेंगे। अरे वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ थे, सब जानते थे, पर उन्होंने पत्रा सब उलट पुलट के धर दिया। कहा कि नहीं, पत्रा नहीं देखना। सोचने लगे कि पत्रा देखने लगेंगे तो पता नहीं कब मुहूर्त बनेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो पत्रा तो रख दिया और कहा, तुम कह सर्व काल कल्याणा, अरे सजहु बारात बजाई निशाना, बस बाजे बजने दो, तैयारी करो बारात की। महाराज कैसे, देखो कार्तिक और अघन का ब्याह उत्तम नहीं माना जाता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। माघ में फाल्गुन, बैसाख और जेठ, ये विवाह अच्छे माने जाते, शुभ माने जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब जब माघ महीना आएगा तब फिर ब्याह होगा। गुरुजी ने कहा, तुम कहे सर्व कार्य, जिसको राम जैसा बेटा मिल गया उसको क्या मुहूर्त देखना, तो चलो बारात सजने दो। गुरुजी को भी छटपटाहट हो रही थी कि कब हम राम से मिले, राम को देखें, बहुत दिन हो गए राम को देखे हुए। भैया ये तो भक्त तो थे भीतर से, ऊपर से गुरुजी बने थे, तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि चलो बारात सजने दो। तो राम जी की बारात जो चली है उसमें 3 विशेषताएं थी। संसार की और बारातों में वो विशेषता नहीं होती। पहली तो ये कि बिना मुहूर्त की बारात चली, और विवाह से बहुत पहले बारात, प्रथम बारात लगनते आई। गोस्वामी जी ने लिखा कि अगहन में ब्याह हुआ, और अगहन के बहुत पहले ही, लोग तो कहते हैं कार्तिक महीने में ही बारात चल दी। एक तो बारात जाने में उस समय पैदल घोड़े रथ इससे चलती थी, समय लगता था, और बीच में रुक रुक करके चलती थी, नदियां पड़ती थी, कहीं पहाड़ मिलते थे, इन सब अवरोधों के कारण समय लग जाता था। तो बारात बहुत पहले चल दी, बिना मुहूर्त के बारात चली। तो पहली तो विशेषता ये है राम जी की। और वशिष्ठ जी जैसे गुरु होते हुए भी, और बड़े बड़े पंडित थे सब ब्राह्मण, पर बिना मुहूर्त की बारात चल दी, पहली बार। दूसरी विशेषता और किसी बारात में नहीं होगी जो राम जी की बारात में थी, बिना दूल्हा के बारात चली है। क्योंकि दूल्हा राजा तो पहले से घर जमाई बने बैठे थे, मिथिला में भगवान विराजे थे, ससुराल में पहले ही विराज गए थे। तो बारात चली है। जब लोग बारात देखने जाते हैं तो क्या घोड़ों को देखने जाते हैं, रथ देखने जाते हैं, कि बाजा वालों को देखने, या बारातियों को? भाई बारात में दूल्हा को देखने ही जाते हैं लोग। तो राम जी की बारात में भी सब दौड़ते थे, भाई बारात जा रही, देखो दूल्हा कहाँ। देखते दूल्हा तो है ही नहीं। बहुत से लोग भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, इन्हीं को दूल्हा समझ लेते थे। ऐसे बारात गई बिना दूल्हा के। और तीसरी विशेषता थी राम जी की बारात की, इतनी बड़ी बारात आज तक कहीं संसार में हुई नहीं, इतनी बड़ी संख्या में बारात गई नहीं कहीं, जितनी बड़ी संख्या में राम जी की बारात गई। उसका कारण था
उसका कारण एक तो ये था कि 24 अवतारों में केवल एक ही अवतार है जिनको ब्याह करने का अवसर मिला है भगवान को। तो सब सोच रहे थे, जितने लोग थे, कि चलो भाई ये बारात, इस बारात में तो हम जरूर चलेंगे, क्योंकि ऐसा मौका मिलना नहीं है। और जितने राजा महाराजा थे उन सब ने सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे का विवाह है राम का, तो हमें बुलावा आए या ना आए, बुलावा भेजा जाए या ना जाए, तो चली जाएंगे। फिर बाद में सबके सामने हम शान से कहेंगे, अरे हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम राम जी की बारात में गए थे, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे की बारात में हम गए थे। तो अपनी शान, गौरव दिखाएंगे, अपनी शान दिखाएंगे। इसलिए बहुत से राजा लोग तो बिना बुलाए ही पहुंच गए, राम जी की बारात में शामिल हो गए। तीसरी बात ये थी, अच्छा, अयोध्या के जितने लोग थे वो तो सब व्याकुल थे ही, तो सब चले। इतने परिजन पुरजन जातिजन जाचक मंत्री मीत, ये सब के सब चले अयोध्या के। इसके अतिरिक्त और गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बारात तो ये यहाँ से यहाँ से समतल तली चली, धरती से चली, और एक बारात भयो कुलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। एक आकाश मार्ग से बारात चल रही थी, किनकी? देवताओं की। सारे देवताओं ने कहा, सोचा कि यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। भैया सब वेश बदल बदल करके, जितने विधि हरिहर दिसिपत दिन राऊ, जे जा नहीं रघुवीर प्रभाऊ, तो सकल विप्र वर वेश बनाए। सब कोई ब्राह्मण का वेश बना करके, कोई कैसा वेश बना करके, सारे देवता लोग बारात लेकर के आकाश मार्ग से चले हैं। वहां से अलग बाजे बज रहे हैं, वहां नाच गाना अलग चल रहा है। तो व्योम बारात बाजने बाजे। इतनी बारात, इतनी बड़ी बारात, और मिथिला में पहुंची। भला बताओ कि इतनी बड़ी बड़ी बारात कैसे वहां समा सकती है? जितने अयोध्या के सब लोग थे, राजा महाराजा, इन्हीं को ठहराना, इन्हीं की व्यवस्था करना तो बड़ी टेढ़ी खीर थी, बहुत कठिन था। और जब वो 33 करोड़ देवता सब रूप बदल बदल करके चले अपने गाते बजाते बारात में शामिल होने के लिए, तो इतने लोगों की व्यवस्था कौन सा कर सकता है? मिथिला में कैसे समाये होंगे? तब यहाँ पर इस समय गोस्वामी जी ने लिखा, इतनी सबकी व्यवस्था हो गई। कैसे हो गई? भगवती सीता ने सारी व्यवस्था की, उन्होंने समझ लिया। देखो एक वर्णन आता है, आपको बताएं कि यहाँ जब दशरथ जी पहुंचे हैं बारात लेकर, जनक जी ने तो जगह जगह पुल बनवा दिए थे, सड़कें बनवा दी थी, और जगह जगह जनवासा ठहरने के लिए जनवासा बनवा दिए थे। तो वहां से ठहरते हुए अपने बढ़िया पुल पर से होते हुए, और ये हाथी घोड़ा खच्चर ऊंट, इन सब में सामान लाद लाद करके और बारात चली है। महाराज वशिष्ठ जी के को आगे करके रथ में, फिर दशरथ जी महाराज और दोनों भाइयों को लेकर के सारे राजा महाराजा चले बारात के लिए। बड़ी शान से बारात चली, बाजा गाजा बजाते हुए चलिए। यहाँ पर महाराज को अंदाजे नहीं था कि बारात इतनी जल्दी आ जाएगी। भाई अभी तो मुहूर्त नहीं है। प्रथम बारात लगनते आई, जब सीमा के पास बाजा सुनाई पड़ने लगे, तो जनक जी ने कहा कि भाई देखो तो क्या क्या मामला है, ये बाजा आजा कहाँ से सुनाई पड़ रहे हैं? क्योंकि दुष्ट राजा लोग तो फिराक में रहे थे ही, कि कहो कुछ उत्पाद भी कर सकते हैं, ये भी शंका थी। तो पता लगाया जा करके, लोगों ने आकर के बताया, अरे महाराज खुशी की बात है कि महाराज दशरथ जी आ रहे हैं बारात लेकर के। अच्छा अच्छा, प्रथम बारात लगनते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। अरे जनक जी तो प्रसन्न हो गए, आज तो बड़ी मुसीबत हो जाती, अभी बारात का समय नहीं हुआ, शादी का समय आया नहीं, और ये चले आए। अब इनकी व्यवस्था कौन करे? इतने लोगों को कैसे ठहराया जाएगा? कहाँ ठहरा, कैसे प्रबंध किया जाएगा?
पर जनक जी तो इतने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बहुत सुंदर उन्होंने जनवासे का भी प्रबंध किया, सबके ठहरने की व्यवस्था करने लगे। और पहले तो नाश्ते की व्यवस्था की। जैसे ही बाराती लोग आए हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। सोने के कलशों में, सोने के थालों में, अनेक प्रकार के बर्तनों में बहुत प्रकार के व्यंजन महाराज जनक जी ने बारातियों को नाश्ते के लिए भेजा। फल फूल और वस्तु, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं जिनको नाम को जाना, गोस्वामी जी कहते हैं उनका भैया नाम भी हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो भिखारी दीन दुखी कभी देखा ही नहीं, ऐसी बारात भी नहीं देखी, तो इनके नाम को जाने ऐसे व्यंजन ललित अनेक प्रकारा। पर एक चीज बहुत ज्यादा स्वागत के लिए भेजी गई, बहुत ज्यादा थी। ये सोने के थाल और कलशे तो सब ठीक थे, सीमित थे, पर एक चीज देखो, हर एक जगह की परंपरा अलग अलग होती है, हर एक जगह का रिवाज अलग होता है। तो जैसे हमारे बुंदेलखंड में एक रिवाज है, अब था पहले, अब तो नहीं है, अब तो सब रीति रिवाज टूटते जा रहे हैं। तो बारात जब आती थी तो मिर्चवान होता था। मिर्चवान का मतलब काली मिर्च का शरबत पिलाया जाता था बारातियों को, बहुत फायदेमंद होता है, पेट साफ हो जाता है, अच्छी भूख लगती है। तो भाव ये था कि बाराती हमारे द्वार पर आए हैं तो खूब अच्छा भोजन करेंगे, उनको अच्छी भूख लगेगी, स्वाद से भोजन करेंगे, ये परहित की भावना, अच्छी भावना थी। तो मिर्चवान होता था। अब आजकल तो मिर्चवान कौन पिलाता है, कोका कोला फेंटा और क्या क्या तमाम तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब नष्ट, पेट को नष्ट करने वाले, इन सब की फैशन चल गई है। तो वहां मिथिला में रिवाज अभी भी है। मिथिला में बड़ा शुभ माना जाता है कि दधी चिवड़ा जरूर खिलाया जाता है। हम लोग भी जब गए बिहार तो बहुत घूमे हम लोग, भगवान की कृपा से बिहार के बहुत से स्थानों में घूमने का अवसर मिला, कथा कहने का अवसर मिला। तो वहां लोग दधी चिवड़ा खिला, इतना बढ़िया दही जमा हुआ कि कपड़े में बांध लो और चिवड़ा के साथ। तो पहले हम लोगों को भी अजीब लगा कि ये दधी चिवड़ा क्या है, ये कोई खाने की चीज है क्या, सूखा सूखा जिससे पोहा बनता है ना हमारे यहाँ, वो चिवड़ा। तो ऐसा सूखा चिवड़ा और उसमें दही मिला करके, तो शुभ माना जाता वहां। तो महाराज जनक जी ने भी अपने मिथिला के रिवाज के अनुसार दशरथ जी के बारातियों के स्वागत के लिए दधी चिवड़ा भेजा। गोस्वामी लिखते हैं कि दधी चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। अब अयोध्या के लोगों ने और ये राजा महाराजाओं ने तो कांवर में दही, कांवर में क्या चीज आई है, बोले राजा महाराजा के यहाँ सोने के कलशे में और सोने के थालों में जो वस्तु आई वो तो मालूम पड़ती कि हाँ राजा के यहाँ की चीज है, पर ये हंडियों में क्या चीज आया। कांवर ले करके लोग आए, कहार लोग, तो एक हंडी में तो चिवड़ा और एक हंडी में दही, ऐसा। तो देखो बाराती लोग होते मस्खरे और ऐसी कमजोरी ढूंढते हैं लोगों के यहाँ। तो कहीं तो फूफा रूठ जाता है, कहीं मामा रूठ जाता है, कहीं जीजा रूठ जाता है, और वो अपनी अपनी अलग शान दिखाने लगते हैं, अलग तरह से उनकी अकड़ होती है। अब ये बारातियों को ये भी मस्खरे इनमें बहुत से थे। इन्हें सोचा कि देखें कमजोरी तो देखें, ये जनक जी के यहाँ का ये हंडियों में कौन सी चीज आई है। पहुंचे, पूछा कहारों से ये क्या लाए हो हंडियों में। कहारों ने दिखाया, महाराज आपके लिए नाश्ता लाए हैं। बोले हम लोगों के लिए नाश्ता हंडियों में, राजा के यहाँ से। अरे भैया देखो, राजा के यहाँ का स्वागत देख लो। देखो उन्होंने रिवाज को समझने का प्रयत्न नहीं किया, और न ये देखा कि उनका भाव समझने का कि कितनी ऊंची चीज है, कि कितना बढ़िया स्वागत करना चाहते अपनी
अपनी परंपरा के अनुसार बहुत शुभ है ये दधी चिवड़ा। नहीं, उनको तो मजाक उड़ाने से मतलब। कहले देखो, आपस में बोले कि देख लो राजा के यहाँ का स्वागत, अब भैया यही हम लोग को खाने को मिलेगा। अरे ठीक है, देखते हैं थोड़ा। फिर लोग मुंह बनाने लगे, ले जाओ ले जाओ, ये सब हम लोग नहीं खाते। वो नहीं देखा, जो सोने के कलशों में आया उस तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो, लोग खीर में इलायची का छिलका देखते, खीर नहीं देखेंगे। सोने के कलशों के भले हुए पकवान नहीं देखे, उनको दधी चिवड़ा उपहार अपारा ये दिखाई दिया। तो मुंह बनाया बारातियों ने। तो ये जो कहार थे, ये कोई बहुत मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख नहीं थे, बहुत समझदार थे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इन सब ने सोचा कि ऐसे कैसे हम वापस नहीं ले जाएंगे इसको, जो मुखिया है बारात का उसके पास चलो। तो बारात का मुखिया कौन था? महाराज दशरथ जी। सारे कहार लोग आए कांवर ले ले करके और दशरथ जी के पास आए। विनय कीन तिन अति अनुरागे, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। वस्तु सकल राखी नृप आगे, और विनय कीन तिन अति अनुरागे। दशरथ जी ने कितने हजारों कांवर वाले आए, हजारों कांवर, और खड़े हो गए महाराज जी को घेर करके। दशरथ जी समझे ये कोई मिथिला का दस्तूर होगा, तो निछावर देने लगे। बोले महाराज निछावर नहीं चाहिए, ये हम आपके लिए उपहार लाए हैं, उपहार अपारा, ये उपहार लाए हैं। तो राजा के लिए उपहार तो मणियों का बढ़िया वस्त्र आभूषण ये होते, ये दधी चिवड़ा का कोई उपहार होता है? दशरथ जी को समझ से देर नहीं लगी कि हमारे यहाँ के बारातियों ने ये देख करके बिना समझे बुझे कुछ जरूर मुंह बनाया और पाने से इनकार कर दिया है। तो दशरथ जी तो ऐसे सहृदय थे, आज का कोई लड़के वाला होता और राम जी का जैसा, जिसका राम जी जैसा बेटा हो, वो तो अकड़ करके तुरंत कहता है कि लौटाओ बारात, हमें नहीं यहाँ रहना। इस तरह के हमारे बारातियों का स्वागत हो रहा है। भैया शादी में तो भोजन चाहे बारात, बारातियों को तो भोजन ही चाहिए और कुछ उनमें मतलब नहीं। दंपति रूप ही मातुधन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहत, पर भोजन चाहत बारात। तो दशरथ जी ने समझ लिया कि इन्होंने मुंह बनाया है, इसलिए ये सारी वस्तु लेकर हमारे पास आए। तो कितने सहृदय थे, ऐसे समधी होना चाहिए लड़के के पिता अगर हों तो दशरथ जी जैसे, कि प्रेम समेत राव सब लीना। महाराज ने कहा अच्छा भैया रख दो, बड़ा अच्छा है, उपहार लाए हो, हम लोगों के लिए नाश्ता लाए हो, हम सब ये इसको आपस में बंटवा देंगे और अपनी व्यवस्था कर लेंगे, आप लोग जाइए, क्योंकि लड़की वालों के यहाँ बहुत कार्य रहता है, तो आप लोग जाइए अपना अपना कार्य देखिए। महाराज समझ गए कि इनके समय अगर देखेंगे कि अब मुंह बना रहे हैं तो अच्छा नहीं मालूम पड़ेगा, तो उनको कहा वापस कर दिया। भाई बख्शीश जांच कर दीना, सबको उनको लौटा दिया। चले गए सारे कहार लोग वहां सब वस्तुएं रख करके। महाराज ने कहा हम बंटवा लेंगे, आप जाइए। बड़े प्रेम से उनको वापस कर दिया। वापस तो चले गए, पर ये बात छिपी नहीं रही। देखो, उनको लग रहा था जनक जी को कहीं मालूम ना होने पाए कि किसी भी वस्तु के लिए की उपेक्षा की गई है उनकी, क्योंकि हर चीज बड़े प्रेम से दी जा रही। लड़की वाला देखो, सबसे बड़ा उपहार तो सबसे बड़ी चीज अपने हृदय के टुकड़ा देता है, वो अपने आत्मा को ही देता है। बेटी उसकी आत्मा होती है, उसको देता है, इससे भी बढ़कर के कोई चीज होती क्या? और उसके बाद वो जो कुछ भी देता है अपनी बेटी के लिए अपने हृदय से अपना बचा बचा कर तिल 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 करके बेटी के लिए अपना अर्पित करता है। तो हर चीज उसकी प्रेम की रहती है, कभी उसको ठुकराना नहीं चाहिए।
महाराज दशरथ जी ने कितने प्रेम से सारी चीजों को रख लिया, ये दधी चिवड़ा को भी रख लिया। और पर जनक जी को ये बात मालूम हो गई, देखो छिपी नहीं रहती। जनक जी को पता चला कि बरातियों ने नाश्ता प्रेम से नहीं लिया, कुछ उन्होंने उपेक्षा की है, इतना ही उनके लिए पर्याप्त था। इतने दिनों से, महीनों से लगे थे, विवाह की तैयारी कर रहे थे और कितना आनंद था, कितने उमंग में थे। बेटी का विवाह कर रहे हैं और हर चीज की कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, जितना उनके पास सावकाश उससे अधिक वो कर रहे। पर जब इतना सा सुन लिया कि बारातियों ने उपेक्षा कर दी, बस महाराज जनक के हृदय पर क्या बीती। महाराज आए आज कई दिनों के बाद, बाहर की व्यवस्था करते करते आज सुनैना जी के महल में आए। सुनैना जी आई, महाराज को प्रणाम किया। महाराज सुना है कि बारात आ गई है। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि अभी विवाह का समय नहीं हुआ, वो बारात आ गई। तो जनक जी बोले, हाँ महारानी आ तो गई है। तो सुनैना जी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे? अरे बारात आ गई है, आप तो बड़े प्रसन्नता से कहना चाहिए, हमारा बड़ा भाग्य है, हमारी बेटी की बारात आई है। और आप कह रहे हैं हाँ आ तो गई है, और आप उदास दिखाई दे रहे हैं। तब तक जनक जी ने कहा, महारानी, कहा हमारी बारात तो हमारे प्रतिष्ठा के अनुकूल तो आई है ना। अरे क्या कहना, चक्रवर्ती सम्राट की बारात है, बड़े बड़े एक से एक बहुत ऐश्वर्य से आई है, एक से एक राजा महाराजा आए हैं, उनकी क्या गणना, क्या व्यवस्था, प्रशंसा की जाए। फिर महाराज आपको दुख किस बात का है? तो जनक जी बोले, देखो इसी समय सीता जी भी जब से ये विवाह की तैयारी हो रही थी तो अपनी माँ के महल में ही थी, और तेल हल्दी चढ़ने लगती हमारे यहाँ तो बहुत पहले से लड़की को तेल हल्दी का रिवाज होता है। तो तेल हल्दी जब चढ़ जाती है तो बेटी बड़ों के सामने आने में लजाती है, ये मर्यादा है। बहुत दिनों से दाऊ जी के दर्शन नहीं किए थे, दाऊ जी कहती, पिताजी को दाऊ जी कहती थी। और जब भी दाऊ जी आते थे दौड़ करके सीता जी गोद में बैठती थी, बड़े दुलार से महाराज गोद में बिठा करके सीता को दुलार करते थे। पर आज सीता जी आई तो पर ठिठक करके रह गई, छुप गई। कह रही, सीता तेल और हल्दी चढ़ी हुई लगी हुई है, दाऊ जी की गोद में कैसे बैठेगी? पर चलो दूर से दर्शन ही तो कर ले। तो छुप करके अपने पिता के दर्शन करने लगी। तब तक देखा क्या, पिताजी की आंखों में आंसू भरे। बड़ा आश्चर्य हुआ, बात क्या है? अरे ये भी सुना कि जानी सी बरातपुर आई, बारात आ गई है, ये दाऊ जी ने बताया। पर बारात आने के बाद इतने दुखी क्यों हैं, क्या हो गया है? तो महाराज ने कहा, जनक जी ने सुनैना जी से कि महारानी जी, हमें ऐसा लगता है हम अपनी सारी मिथिला को भी बेच करके बारातियों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, हम स्वागत नहीं कर सकेंगे। महाराज ऐसी भी क्या बात है? बोले ऐसा हमको लगता है। भगवती सीता ने सुना, आंखों में आंसू भर आए। कहा, सीते क्या तू इसलिए बेटी बन करके आई है कि पिताजी की प्रतिष्ठा दांव पर लगे, उनको धर्म संकट पड़े? एक बार धर्म संकट उस समय हुआ था जब धनुष यज्ञ में कोई धनुष नहीं तोड़ सका था। उस समय पिताजी को खड़े होकर रोते हुए उन्होंने अपनी विवशता व्यक्त की थी और धर्म संकट में पड़ गए थे, और यहां तक कह दिया था कि कुंवारी कुंवारी रहाई का करूं। संसार में इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसा अभागी पिता था जो अपनी बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भर सका। अगर उस समय हमारे प्रभु राम जी ने उनकी प्रतिष्ठा बचा ली, धनुष तोड़ दिया,
कितनी खुशी की लहर, पर आज बारात आई है, फिर पिताजी की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। फिर पिताजी इतने दुखी हो गए। ऐसा नहीं होगा सीते, तेरे रहते हुए हमारे पिताजी की कीर्ति नष्ट नहीं होगी। ऐसा सोच करके भगवती सीता ने समझ लिया। वो स्वामी ने लिखा है कि जानी सिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। वैसे तो 8 सिद्धि नवोनिधि की ये देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी, सब इनकी चाकरी हैं। उमा रमा ब्रह्माणी सब इनकी इनसे इनके अंश से निकली हैं। तो सीता ने तुरंत रिद्धि सिद्धियों को आमंत्रित किया। जानी से बरातपुर आई, समझ लिया कि आज मेरी ऐश्वर्य दिखाने का समय है, पिताजी की प्रतिष्ठा बचाने का समय, उनको धर्म संकट से बचाना है। इसलिए कछु निज, थोड़ी सी महिमा, अरे उनके लिए तो महिमा का क्या कहना। वो चाहे तो भ्रकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। भ्रकुटी के विलास से सारे संसार की रचना जो कर देती हैं, उनके लिए तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी महिमा अपनी प्रकट की। कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कौन सी महिमा जनाई कि ही सुमरी, केवल हृदय से स्मरण किया है, सब सिद्धि बुलाई, जितनी रिद्धि सिद्धियां थी सबका स्मरण किया है। स्मरण करते ही सारी सिद्धियां आकर के रिद्धि सिद्धि ठाड़ी कर जोरे, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। स्वामिनी जो आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है। सारी रिद्धि सिद्धियां सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी। सीता जी ने कहा, रिद्धि सिद्धियों जाओ, इस समय हमारे पिताजी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, वो धर्म संकट में है, तुम जाकर के बारातियों का बढ़िया स्वागत करो। स्वामी जी इस संसार की सारी उत्तम उत्तम वस्तुओं को हम लेकर के जाएंगे। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं, इस संसार के सारे भोग बारातियों को मालूम है भोग चुके हैं, तुम देवलोक की सामग्री लेकर के जाना। आज तक जिन बारातियों ने देवलोक की सामग्री का भोग नहीं किया है, उस सामग्री को लेकर के जाना और ऐसी व्यवस्था करना कि सब हमारे पिताजी की खूब प्रशंसा करें और उनके जहां तहां उनका गुणगान करने लगे। ऐसा जब कहा तो गोस्वामी लिखते हैं, ही ये सुमरी सब सिद्धि बुलाई, और भूप पहुनई करन पठाई, सीधी सब सिए आयसु अकनी, गई जहां जनवास। कैसे गई? लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। इस लोक की सामग्री नहीं, सुरपुर भोग विलास, और भोग की सामग्री लेकर के गई हैं। भोग में कुछ चीजों का वर्णन किया है हमारे यहाँ लोगों ने। भोग में है भोजन, वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध, शैया, वाद्य, गान और वनिता। वनिता भी नाच गाने के लिए, वनिताओं को भी भोग के लिए इनमें भोग की सामग्री। तो सीधी सब सी आयसु अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। ऐसे ऐसे विमान रच दिए, ऐसे महल बना दिए, इतने रहने की सामग्री, 30 तो 33 करोड़ तो देवता, और इतने सब उनके लिए उसी मिथिला को इतना विस्तार कर दिया कि सब समा गए और सबके लिए महल बन गए, सबके लिए कल्प वृक्ष लग गए, सबके लिए कामधेनु हो गई,
सबके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, भोजन की सामग्री हो गई, ऐसी ऐसी सामग्री कि जितने बराती थे स्नान करा रही हैं। एक एक बराती के साथ साथ चार चार छह छह परिचारिकाएं लगी हैं। कौन? वो देवलोक की रिद्धि सिद्धियों की परिचारिकाएं इनके इनकी सेवा में लग गई, नहा करके आ रहे हैं। तो बारातियों ने कहा कि हमारे हमारे सूटकेस में से कपड़े निकालो। महाराज आपके कपड़े नहीं पहनेंगे, आप ये कपड़े पहनेंगे। अरे सुरपुर के वस्त्र आ गए। देख करके बारातियों ने जब देखा उनके आभूषण पहने, सब सुरपुर के आभूषण, ऐसे बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण माला पहने हुए हैं। अब बाराती जब सज धज के खड़े हुए आईना के सामने तो देखते हैं कि अरे ये हम ही है क्या, अपने को ही नहीं पहचान रहे, इतने बदल गए। और देखकर फिर जब भोजन सामग्री आई तो कहा महाराज ऐ सोने के थालों में एक से एक व्यंजन जब उनके सामने आए तब अंगूठा ही चाटते रह गए, उंगली चाटते रह गए। ऐसा उनको ऐसा भोजन तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं था, यहाँ अपने महलों में नहीं पिया किया था जैसा उनको। तो लोग सब कहने लगे अरे कल तो दधी चूड़ा देख करके हम लोगों को जरा निराशा हुई थी, पर आज तो देखो भैया इतना इतना आनंद है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ से कभी न जाएं और यहीं पर बने रहें। ये इस आनंद को, ऐसा आनंद को मिलेगा कहाँ? ऐसा सब आपस में विचार करने लगे। गोस्वामी लिखते हैं कि बारात बहुत देखो पहले से आ गई थी और शादी के बाद ही बहुत दिनों तक यही डटी रही, बाराती गए नहीं। बहुत दिवस बीते ही भांति जनु स्नेह रजू बंधे बराती। स्नेह के बंधन में सब बंधे हुए सारे बराती बढ़िया सुरपुर के भोगों को भोगते हुए और यहाँ आनंद कर रहे थे अपने घरों को। सकल बरातिन मंदिर भूले, गोस्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, सब बराती अपने अपने घरों को भूल गए। अरे उनकी पत्नियां रही होंगी, बच्चे रहे होंगे, घर की व्यवस्था रही होगी, सब भूल भाल करके यहाँ राम जी के बराती बन करके वो भोग भोग रहे थे आनंद से। और ये सब भोग कहाँ का था? ये सब सीता जी का। इसलिए विभव भेद भोग गोस्वामी लिखा, निज निज बास बिलोक बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। सुर सुख यही यही रहते हुए स्वर्ग का सुख उनको मिल रहा है। तो अब ये कोई नहीं जान रहा कि ये सुख कहां से आया, किसने दिया, कौन इतना सुख। आज तक हमने कितनी बारातें हमने बारातों में गए हैं, पर ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा, इतना सुख आया कहां से। तो गोस्वामी लिखते हैं, विभव भेद कछु को न जाना, कोई नहीं जान सका कि ये विदेह राज महाराज की जो बेटी है जिसका विवाह हो रहा, उसी का ये ऐश्वर्य प्रकट किया हुआ है। ये कोई भी नहीं जान सका, ना तो कोई बाराती जान सका, ना दशरथ जी जान सके, और यहां तक कि जनकपुर के लोग भी नहीं जान सके कि इतना वैभव प्रकट कैसे हो गया है। विभव भेद कछु को न जाना, पर जहां तहां बैठ बैठ करके सब लोग अपना भोग का आनंद ले रहे हैं। और सब बैठ करके एक ही उनके पास काम था कि सकल जनक कर करहि बखाना। सब जनक जी की कीर्ति गायन कर रहे हैं। भाई बहुत राजा देखे, जनक जी जैसा उदार नहीं देखा। सब राजा महाराजा देखे, पर ऐसा स्वागत आज तक हमने कहीं नहीं देखा। जहां देखो जहां सब जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। देखो हर बेटी चाहती है भैया, संसार में एक गरीब से गरीब की बेटी भी चाहती है कि हमारे पिता की प्रशंसा हो, हमारे पिताजी की कोई निंदा ना करे। तो हर तरह से उसका प्रयत्न होता है उसका, पर जब पिता की निंदा होने लगती है तो बेटी के हृदय पर क्या बीतती होगी। भगवती सीता यही चाहती थी कि हमारे पिताजी की प्रशंसा हो, और इसीलिए उन्होंने इतना ऐश्वर्य प्रकट किया। और जहां तहां सब लोग सकल जनक कर करहि बड़ाई, सब जनक जी की बड़ाई करने लगे। तो यही उनकी इच्छा थी और यही कामना उन्होंने पूरी की, क्योंकि बेटी बन करके आई हैं तो पिता को ऐसा
ऐसी कीर्ति पिता की बढ़ना चाहिए। सीता जी के कारण ही तो ये जनक कहलाए। वैसे तो जनक सारे राजा महाराजा थे इनके, जितने निमि वंश के थे, पर जब जनक जी हम कहते हैं तो जनक जी का नाम केवल क्षीरध्वज महाराज, इनका नाम क्षीरध्वज था, तो क्षीरध्वज महाराज की ओर ही सब लोग समझ लेते हैं कि सीता जी के पिता। तो सीता जी के ने अपने पिता को इतना ऐश्वर्य प्रदान किया, इतनी कीर्ति प्रदान की। तो गोस्वामी जी से पूछा, महाराज जब कोई नहीं जाना, पूरे बरातियों में कोई नहीं जाना, दशरथ जी भी नहीं जाने, और जनक जी के यहाँ भी पूरी मिथिला में कोई नहीं जाना कि वैभव प्रकट कैसे हुआ, तो कोई तो जाना होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज एक जन ने जाना, केवल एक जन ही जान सका कि ये वैभव सीता जी ने प्रकट किया है। वो कौन थे आप बता दीजिए। बोले सी ये महिमा, जो एकांत में बैठे थे, जनवासे में बैठे थे और सीता जी के चिंतन में बैठे थे। भगवान श्री राम जी इस एकांत में बैठे इस वैभव को देखकर समझ गए कि ये वैभव प्रकट किया है। उन्हें आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मूर यह माया। उन्हीं ने ये वैभव प्रकट किया है। काहे के लिए? अपने पिता की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। इतना प्रेम उनको अपने, अच्छा, दोनों जगह की प्रतिष्ठा बची है, ससुराल वालों की, बरातियों की, दशरथ जी की भी और अपने पिता की। ऐसा वैभव हुआ तो बराती भी प्रसन्न हुए, और तो दशरथ जी की भी इज्जत रह गई और जनक जी भी। तो दोनों कुलों की इज्जत रखने का जो प्रयत्न किया भगवती सीता ने, तो गोस्वामी लिखते हैं कि सी महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। भगवान श्री राम ने, केवल राम जी ने जाना कि ये महिमा सीता की है, और भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। धन्य हो देवी, तुम कितनी कृपालु हो, तुम्हारी कितनी महिमा है। और ये महिमा देखकर भगवान श्री राम एकांत में ही भगवती सीता का चिंतन करते हैं। ऐसी महिमा सीता ने प्रकट की। भैया ये है भगवती सीता का ऐश्वर्य, वो भी कितना। बोले कछु निज महिमा, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। और जब पूरी महिमा अगर प्रकट कर दें तब तो क्या कहना है। पर गोस्वामी लिखा, तो बरातियों के दोनों कुलों की लज्जा रखने के लिए पुत्र पवित्र किए कुल दो। सचमुच में बेटी दोनों कुलों को पवित्र करने वाली होती है, दोनों कुलों की लज्जा रखती है। ऐसी सीता ने दोनों कुलों की लज्जा रखी। हरित मणिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मनु विरंच कर भूल। देखो गोस्वामी जी ने भी लिखा ना कि जो मंडप बना, जो वहां व्यवस्था हुई, वो उसको देखकर ब्रह्मा भी भुला गए कि ये हमारी रचना नहीं, उनकी रचना हो ही नहीं सकती, वो तो सीता जी की रचना थी। सब इतना सुंदर ऐश्वर्य था। जैसी जैसी पूरे रीति रिवाज का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, किसी रामायण में ये वर्णन नहीं आता जैसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इसलिए कि ऐसी सारी परंपराएं हमारे यहाँ इसी के अनुसार होती, भगवान श्री राम जी के विवाह के अनुसार ही होती हैं। इसलिए उन्होंने पूरी परंपराओं का वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो कोई परंपरा का वर्णन नहीं किया, बस आए हैं, बारात आई है और बस लेकर के विवाह करके ले गए। पर गोस्वामी जी ने एक एक परंपरा का वर्णन किया है। उसी में तो आनंद है, उस परंपरा में। इसलिए हमारे यहाँ हर परंपरा के गीत गाए जाते हैं सीताराम जी के विवाह के। इन्हीं शब्दों के साथ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय।